अभी हम लोग याद करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स, जो कि साथियों बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, रेलवे, बिहार शिक्षक एवं अन्य इसी प्रकार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो करंट अफेयर्स है साथियों बहुत ही उपयोगी है साथियों। और ये बुक आपका जो है कि 4 महीना के अंतराल में ये बुक मार्केट में आता है। और एसपीडी भी मैं डाल रहा हूँ साथियों, प्रत्येक मंथ मैं एसपीडी भी डालता हूँ। और एक रिक्वेस्ट है साथियों कि आप लोग चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर ही कर दें साथियों। सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें, आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है चैनल। तरह तरह के जीके आप लोगों को मिलने वाला है साथियों। और नया वाला जो लूसेंट का बुक आया हुआ है मार्केट में, उसको भी मैं डालने वाला हूँ साथियों। ठीक है, चलिए वार्षिकी 2024 देखिए 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक के बुक कवर कर रहा है। निर्मला सीतारमण इन्होंने अंतरिम बजट जो 2024 पे जिसका पेश किया था वो है श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था, और ये भारत रत्न मिला था इन दोनों को, वो है साथियों ये अभ्यारण्य का। ठीक है, चलिए बगैर टाइम गवाए हुए हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। इसका सेकंड पृष्ठ है वार्षिकी 2024 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक के बुक कवर कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अभी हम लोग याद करेंगे इसी चैप्टर को साथियों, वर्ष 2023-24 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम का भाग 2 हम लोग इसमें आधा याद कर चुके हैं और आधा से कुछ कम, चूँकि लंबा 7-8 पन्ना का है तो आधा से कुछ कम याद कर चुके हैं, 3 पार्ट में याद कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरा भाग अभी याद करेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए। ये देखिए दिसंबर 2023 में जो घटनाक्रम हुई उसको देखेंगे। 1 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका विषय स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान होना चाहिए, आयुर्वेद में आयुर्वेद है। ठीक है, आगे है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में 82वें भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया। हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मंत्री एंड क्यूब का अनावरण किया गया। चलिए आगे है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित है। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 से 14 दिसंबर 2023 तक पहली बार भारत में नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आगे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने पानी से धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक का विकसित किया है साथियों। ठीक है, आगे है मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिले में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देने हेतु आनंद विवाह अधिनियम लागू किया है। इनमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करें मुझे, मैं आप लोगों को पर डे हर दिन डेली 2 वीडियो डालने वाला हूं साथियों। जैसा कि मैंने बताया कि लूसेंट भी डालूंगा, स्पीडी भी डाल रहा हूं और तरह तरह का जीके आप लोगों को हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए निबन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 3065 मेगावाट और ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश जो कि 3050 मेगावाट और कर्नाटक जो है 2000 मेगावाट का स्थान रखता है साथियों। आगे है प्रोजेक्ट प्रयास, इसको जरा ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन भारत IOM द्वारा भारतीय श्रमिकों और छात्रों के सुरक्षित प्रवासन की सुविधा के लिए नई दिल्ली में प्रोजेक्ट्स
प्रयास की शुरुआत किया गया है। आगे है पंजाब के अमृतसर में गीतकार मोहम्मद रफ़ी के जन्म स्थान पर 100 फुट ऊंची रफ़ी मीनार का निर्माण किया जाएगा। 100 फुट ऊंची रहेगी। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में। चलिए, बिहार पुलिस ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए 1 जनवरी से मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, इसको याद रखिएगा, ठीक है, शुरू करेगी। भारत ने सरकार ने त्रिपुरा में शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए एडीबी के साथ $100 मिलियन का ऋण समझौता किया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत नई दिल्ली के महरौली स्थित जहाज महल शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जल विरासत की सुरक्षा को लेकर है और उसको जागरूकता को बढ़ाना है साथियों। आगे है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए देखिए 1658.17 करोड़ रुपये की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य साथियों इंटरनेट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच को प्रदान करना, ठीक है। आगे है भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IAADB सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली के लाल किले में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 25 दिसंबर 2023 को ग्वालियर किले के कर्ण महल में वार्षिक तानसेन समारोह में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया साथियों, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे, पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा को लॉन्च किया गया। बाराकूड़ा को नेवल्ट कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। कंपनी का नाम याद रखिएगा और नाव का भी नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के पहले AI शहर के रूप में लखनऊ को विकसित किया जाएगा। ये भी बातें बहुत चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले दुनिया के पहले राजनेता बन गए हैं साथियों। थैंक्स। आगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी हितधारकों को एक साथ लाने में राज्यपालों के योगदान की सराहना की है साथियों। गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया गया है, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे भारतीय रेलवे ने पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अत्याधुनिक तकनीक प्रस्तुत किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर आधारित पुस्तक नए भारत का सामदेव लॉन्च किया है। आगे है 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति द्वारा निरस्त करने की शक्ति को पूरी तरह से वैध प्रयोग घोषित किया और फैसला सुनाया साथियों कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, उसी के अनुसार पर यह 370 हटा साथियों। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ साथियों, लगातार तीसरे बार, इसको भी याद रखिएगा। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। आगे है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF ने नई दिल्ली में केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। UNLF मणिपुर में सबसे
पुराना घाटी आधारित सशस्त्र समूह है। यह शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है साथियों। 10 दिसंबर 2023 को कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया का सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर, ये उस समय बहुत ही चर्चा में था, स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर को कमल के फूल की तरह तैयार किया गया है। आगे है, गुजरात सरकार द्वारा द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। ये बहुत ही बड़ी योजना है साथियों द्वारका और गुजरात के लिए, खास करके द्वारका नगरी के लिए जो भी समुद्र में है। चलिए, हाल ही में IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब के सतलज नदी में दुर्लभ धातु टैटलम, इसको याद रखिएगा, की खोज की है साथियों, टैटलम की खोज की है। आगे है, तेलंगाना के बुरुगुपल्ली में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है। ये भी आश्चर्यचकित है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे लगे सोलर प्लांट की क्षमता 550 मेगावाट मौजूद होगी साथियों। हाल ही में केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे से स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं साथियों। हाल ही में वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने वियतनाम के पॉलीवेक इंस्टीट्यूट के सहयोग से बच्चों के लिए खसरा और रूबेला टीका मावेला लॉन्च किया है साथियों। इस मावेला को याद रखिएगा। उत्तराखंड के सिलक्यारी सुरंग में फंसे 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिनों बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उस समय ये भी बातें बहुत चर्चा में था, सुरंग बन रहा था बद्रीनाथ की तरफ। बेंगलुरु में 287 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बनाया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया है। इसके तहत गरीबों की प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा साथियों। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में सबसे बड़े पर्यटक लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल, इसको याद रखिए, क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के लिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग प्रदान किया है। कौन सा रेटिंग? प्लेटिनम रेटिंग प्रदान किया है। गुजरात वन विभाग ने बरदा वन्यजीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। 26 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 25 से 26 दिसंबर को भैंस रेसिंग प्रतियोगिता कंबाला, इसको कंबाला को याद रखिएगा, भैंस रेसिंग को कंबाला कहते हैं, का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने केरल के अग्रणी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को वैश्विक मान्यता प्रदान कर दी गई है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है साथियों। इसके तहत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर आप 65% तक यहाँ की सरकार, बिहार की सरकार कर सकती है। जम्मू कश्मीर में कॉलेज ऑन व्हील्स परियोजना के तहत 86 जिले के कटरा, थोड़ा सा कम उगा हुआ है, रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला में नौरादेही अभयारण्य एवं दुर्गावती अभयारण्य को विलय कर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बना दिया गया साथियों। दोनों को मिला दिया गया, ये भी बहुत कमाल की बात है, इसको तो जरूर ही याद रखिएगा। आगे है, 2 अभयारण्य को मिलाना इतनी आसान नहीं है। भारतीय सेना तथा सीमा सड़क संगठन ने सिक्किम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तीस्ता नदी पर
बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण किया है। 18 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति ने किया। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के 50 शतक पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले के बैक संग्रहालय में कोहली की मोम की प्रतिमा को प्रतिस्थापित की जाएगी। अभी किया गया नहीं है, वहाँ प्रस्ताव आ गया है। जनवरी 2024 में अयोध्या यूपी के सरजू नदी में सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण का परिचालन शुरू किया गया है। ठीक है, जहाज का नाम क्या होगा? रामायण। केरल के कोची शहर को वर्ष 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित कर दिया गया है। साथियों, भारतीय गैस कंपनी गेल इंडिया शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने अमेरिका से प्रति वर्ष 5.8 मिलियन टन एलएनजी लेने का समझौता किया है। साथियों, ठीक है, आगे है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित कर दिया गया है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में नीदरलैंड भागीदार देश है तथा जापान और वियतनाम फोकस देश है। साथियों, ठीक है, आगे है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत सभी लोग भारत के किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी पूर्णतः रूप से ले सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। इस शो का विषय था मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड था। ठीक है, आगे है, हाल ही में जारी हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में HCL टेक के संस्थापक शिव नादर प्रथम स्थान पर हैं। आगे है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जल दिवाली मनाने के लिए वुमन फॉर वाटर फॉर वुमन अभियान की शुरुआत की है। साथियों, इसको याद रखिएगा, वुमन फॉर वाटर और वाटर फॉर वुमन अभियान की शुरुआत की है। इनके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 550 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेगी तथा जल प्रबंधन में अपना भागीदार बनेगी, योगदान देगी। साथियों, आगे है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। साथियों, आगे है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की एक नई किस्म पूसा 2090 विकसित की है। साथियों, चूँकि पराली से जान रहे हैं कि अब बहुत जगह धुआं हो जाता है, दिल्ली तो एकदम प्रदूषित हो जाता है। साथियों, हाल ही में बिहार में हुए जातिगत जनगणना के बाद बिहार विधानसभा ने जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का विधेयक पारित कर दिया है। नोकिया ने देश के पहले वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ साझेदारी की है। मेरी माटी मेरा देश योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किए हैं। साथियों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। इस स्टेडियम में 2011 में भारत ने विश्व कप जीता था तथा 2013 में सचिन ने अपना आखिरी मैच यहां खेले थे। साथियों, गुजरात में स्थित अदानी ग्रुप का मुद्रा बंदरगाह अब तक की सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया। साथियों, भारत बोटेनिक्स द्वारा गुजरात के राजकोट में भारत की सबसे बड़ी वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। कोलकाता के राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कच्छ का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कच्छ रख दिया गया। साथियों, आगे है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के गुजरात के कच्छ में 50 मेगावाट की अपनी पहली
नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना की शुरुआत की है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरी 3.0 आयोजित की है। भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट ऊंची से छलांग लगाने वाली पहली महिला बन गई है। इनका नाम याद रखिएगा साथियों, शीतल महाजन पहली महिला है जो इन्होंने ऐसा कारनामा किया है। आगे है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जहां देश विदेश से लोग जल संरक्षण संबंधी तकनीकी का अध्ययन करने आएंगे साथियों। आगे है हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है साथियों। ठीक है, आप लोग इसको एक बार और बढ़िया से देख लीजिएगा, पूर्णतः रूप से साथियों आप लोगों के दिमाग में चला जाएगा, एक तरीक़ा से याद हो जाएगा साथियों। और चैनल को साथियों जरूर ही सब्सक्राइब कर ले, डेली जीके आपको मिलने वाला है साथियों, न्यूज़ वगैरह भी, और